नमस्कार विद्यार्थियों। ईश्वर से आप सभी के सुंदर भविष्य, बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन की कामना करते हुए मैं आज का कार्य आरंभ करती हूँ। इससे पहले मैं उन लोगों से हार्दिक निवेदन करती हूँ जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। उनसे मेरा हार्दिक निवेदन है कि वह कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं हिंदी साहित्य की गद्य, पद्य और व्याकरण से संबंधित विभिन्न जानकारियां उन तक पहुंचा सकूं। तो आज का हमारा जो विषय है वह है अपराजिता पाठ के तृतीय चरण का अध्ययन। अपराजिता पाठ के इस तृतीय चरण के अध्ययन के अंतर्गत हम पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपराजिता पाठ के कठिन शब्द के अर्थ जान लेते हैं। तो कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार हैं: विलक्षण, अद्भुत, रिक्तता, खालीपन, अकस्मात, अचानक, आवागमन, आना जाना, नियति, भाग्य, सज्जित, सजी हुई, मेधावी, बुद्धिमान, आघात, चोट, उत्फुल्ल, प्रसन्न, देवांगना, देवी, विषाद, दुख, अदम्य, बहुत अधिक, उत्कट, प्रबल, कंठरत, गले तक, बोटी बोटी, हड्डी हड्डी, व्यथा, दुख, जिरह बख्तर, कवच, अंतर्यामी, मन की बात जानने वाला, विच्छिन्न, अलग कर देना, बित्ते भर की, छोटे कद की, शत विक्षत, बुरी तरह घायल, आभा मंडित, तेजस्वी, जिजीविषा, जीने की इच्छा, विपत्ति, मुसीबत, अभिशप्त, शाप से ग्रस्त, काया, शरीर, नियत, निश्चित, नतमस्तक, सिर झुकाए, साधना, तपस्या, यातनाप्रद, कष्टदायक, पक्षाघात, लकवा मार जाना, सर्वांग, सारे अंग, अचल, निष्क्रिय, ऑर्थोपेडिक, हड्डी से संबंधित, पटुता, निपुणता, सुदीर्घ, लंबा, निष्ठा, आस्था, विशिष्ट, विशेष, अधर, ऊंट। अब हम इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर जानेंगे। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में जो सबसे सटीक विकल्प है वह मैं आपको बताऊंगी। तो आरंभ करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क, डॉक्टर चंद्रा का शरीर जन्म के कितने दिनों में पोलियो ग्रस्त हो गया? विकल्प इस प्रकार हैं: पहला 8वें दिन, दूसरा 18वें दिन, तीसरा 18वें महीने, चौथा 18वें वर्ष। तो इसका सटीक उत्तर है विकल्प 3, 18वें महीने। अब आते हैं प्रश्न ख पर। किस वर्ष डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट की उपाधि मिली? विकल्प इस प्रकार हैं: प्रथम 1966, द्वितीय 1978, तृतीय 1986, चतुर्थ 1976। तो इसके सटीक और सही विकल्प है विकल्प संख्या 4, 1976। अब आते हैं प्रश्न ग पे। डॉक्टर चंद्रा ने किस विषय में MSc पास किया? विकल्प इस प्रकार हैं: प्रथम रसायन शास्त्र, द्वितीय प्राणी शास्त्र, तृतीय वनस्पति शास्त्र, चतुर्थ भौतिक शास्त्र। तो सही विकल्प है विकल्प द्वितीय प्राणी शास्त्र।
अब आते हैं प्रश्न घ में डॉक्टर चंद्रा ने कितने वर्षों में शोध कार्य पूरा किया? तो प्रथम विकल्प है 7, द्वितीय विकल्प है 4, तृतीय विकल्प है 5, चतुर्थ विकल्प है 3। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, 5। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतिम प्रश्न में ही अंग। डॉक्टर चंद्रा ने स्नातकोत्तर किस श्रेणी में पास की? तो इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प संख्या 1 द्वितीय, विकल्प संख्या 2 तृतीय, विकल्प संख्या 3 प्रथम, विकल्प संख्या 4 स्नातकोत्तर पास नहीं की। तो इसका सही विकल्प है विकल्प संख्या 3 प्रथम। अब हम आते हैं पाठ के लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर में। लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर हमें एक वाक्य में इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि एक से ज्यादा वाक्य आपके ना हो। तो पहला प्रश्न है प्रश्न क, लेखिका किसके जीवन से प्रभावित हुई? इसका उत्तर है लेखिका एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न विकलांग लड़की डॉक्टर चंद्रा के जीवन से प्रभावित हुई। आते हैं प्रश्न ख में डॉक्टर चंद्रा कब पोलियो ग्रसित हुई? इसका उत्तर है डॉक्टर चंद्रा जन्म के 18वें महीने में पोलियो ग्रसित हुई। अब आते हैं प्रश्न ग में डॉक्टर चंद्रा की मां का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है डॉक्टर चंद्रा की मां का नाम शारदा सुब्रमण्यम था। प्रश्न घ विज्ञान के अतिरिक्त डॉक्टर चंद्रा किन किन कार्यों में दक्ष थी? इस प्रश्न के उत्तर है विज्ञान के अतिरिक्त डॉक्टर चंद्रा कविता लेखन, कढ़ाई बुनाई, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत आदि कार्यों में दक्ष थीं। प्रश्न अंग डॉक्टर मेरी वर्गीज कौन थी? तो इसका उत्तर है डॉक्टर मेरी वर्गीज एक अपंग डॉक्टर थीं। लघुत्तरी प्रश्न का अंतिम प्रश्न प्रश्न च डॉक्टर चंद्रा ने अपनी मां का चित्र कहाँ लगा रखा था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर चंद्रा ने अपनी मां का चित्र एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर लगा रखा था। तो आज अपराजिता पाठ के तृतीय चरण के अंतर्गत हमने पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर जाने। अब हम अगले वीडियो में अपराजिता पाठ के चतुर्थ चरण का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत बोधमूलक प्रश्न और भाषा बोध निहित है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की कक्षा और आज का यह कार्य आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और लाभप्रद सिद्ध हो। आप इससे अपनी पढ़ाई में आई असुविधा को दूर कर सके और आज का मेरा यह ज्ञान आप सबकी पढ़ाई के लिए उम्मीद करती हूँ कि लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आज का कार्य और आज का ये हमारा कक्षा कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप जहाँ भी हों सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें।